जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एमपी डीएड के 5वें राउंड के बारे में, एमपी डीएड के 5th राउंड के बारे में कि जो एमपी डीएड का 5th राउंड कब से शुरू होने वाला है। स्टूडेंट एक कमेंट आ रहे थे कि सर 5th राउंड कब से शुरू होगा और एमपी डीएड का 5th राउंड आएगा भी या नहीं आएगा। इन सारे डाउट को आज के इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से। 5th राउंड के बारे में यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, लेकिन कोई भी बिल्कुल रियल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम रियल इन्फॉर्मेशन देखेंगे, साथ ही ये भी जानेंगे कि हमारा 5th राउंड आएगा भी या नहीं आएगा। आएगा तो कब तक आएगा और ये 5th राउंड के बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया गया है या नहीं बताया गया है, सारी चीज़ें देखेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो एमपी डीएड का 4th राउंड है उसका अलॉटमेंट लेटर आ चुका है। 13 तारीख को हमारा अलॉटमेंट लेटर आ गया था। 13 अगस्त को 22 अगस्त तक यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं जिनके नाम आ चुके हैं। अगर जिनके नाम नहीं आए, मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया भी था कि अगर आपका 4th राउंड में किसी भी कॉलेज में नाम नहीं आया है तो अब आपको 5th राउंड का इंतजार करना होगा, ठीक है। या ऐसे भी स्टूडेंट है जिन्हें कॉलेज तो मिल गया है लेकिन उन्हें मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला है, ऐसे छात्र भी हैं वो 5th राउंड का इंतजार कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा 5th राउंड आएगा भी या नहीं आएगा, ठीक है। चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं हम सबसे पहले। तो यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसको मैंने डाउनलोड किया और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के 10.3 और 10.4 नंबर के पैरा में क्लियर मेंशन किया गया है कि प्रथम चरण की काउंसलिंग पूर्ण होगी, इसी प्रकार द्वितीय एवं तृतीय चरण की काउंसलिंग की जाएगी। यानी कि जो हमारा फर्स्ट राउंड होगा, सेकेंड राउंड होगा और जो थर्ड राउंड होगा ये तो हमारा मेन राउंड होगा, ठीक है। ये हमारा कैसा राउंड होगा, ये हमारा मेन राउंड होने वाला है। इसके बाद में अगर हम बात करें, जो 3 काउंसलिंग समाप्त हो जाएगी, इन 3 काउंसलिंग के पश्चात आवश्यकतानुसार चतुर्थ एवं पंचम चरण, जो कि सीएलसी राउंड के नाम से जाना जाएगा, इसको स्टार्ट किया जाएगा। जो कि हमारा 4th राउंड तो स्टार्ट हो चुका है और 4th राउंड समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में हमारे कॉलेज में सीटें काफ़ी ज़्यादा हैं जो शेष रह जाएँगी, ठीक है। अगर अगर हम बात करें, 4th राउंड जब स्टार्ट हुआ था 17,000 सीटें खाली थी। अगर हम 5th राउंड के बारे में बात करें तो 7,000 से ज़्यादा सीटें नहीं भर पाएँगी। तो लगभग यहाँ पर 9,000 या 10,000 के आसपास सीटें खाली बचेंगी और यहाँ पर लिखा गया है आवश्यकता अनुसार, इसलिए हमारा यहाँ पर कौन-सा 5वां राउंड आएगा। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि 100% चांस है हमारा 5वां राउंड आएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा डाउट ये है कि हमारा जो 5th राउंड आएगा ना, वो कब आएगा? अगर हम बात करें, जो हमारा 3rd राउंड समाप्त हुआ था और 3rd राउंड आपको पता है मेन राउंड था। फर्स्ट, सेकंड एंड 3rd राउंड हमारे मेन राउंड थे, जो कि फर्स्ट राउंड समाप्त होते ही सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाता था और सेकंड राउंड समाप्त होते ही 3rd राउंड स्टार्ट हो जाता था। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब मेन राउंड समाप्त हो गया था और मेन राउंड के बाद में जो सीएलसी राउंड स्टार्ट हो रहे थे, ठीक है, तो जो 3rd और 4th राउंड के बीच का जो गैप था वो काफ़ी ज़्यादा था। यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं कि 3rd राउंड हमारा 16 जुलाई को समाप्त हो गया था और जब हमारा 4th राउंड स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो 4th राउंड हमारा 30 जुलाई को स्टार्ट हुआ था। देख पा रहे हैं गैप कितना है, यानी कि जो हमारा मेन राउंड समाप्त हुए हैं, जब फर्स्ट, सेकंड एंड 3rd राउंड चल रहे थे तो जैसे ही फर्स्ट समाप्त होता 3-4 दिन के अंदर सेकंड हो जाता, 3-4 दिन के अंदर 3rd राउंड स्टार्ट हो गया था। लेकिन जब 3rd से 4th में आया तो गैप काफ़ी ज़्यादा हो गया और जो गैप हुआ था हमारा 3rd राउंड और 4th राउंड के बीच में, वो कितना गैप था, वो लगभग 15 दिन का गैप था, ठीक है। कितने दिन का गैप था? लगभग 15 दिन का यहाँ पर गैप रखा गया था 4th राउंड को स्टार्ट होने में। क्यों रखा गया था? कि जो मेन राउंड समाप्त हुआ था इसके बाद में सीटों का कन्वर्जन करना ज़रूरी था, क्योंकि कॉलेज लेवल काउंसलिंग है, सीएलसी राउंड है हमारा, ठीक है। और कितनी सीटें खाली रह गई हैं इसका भी डेटा वेबसाइट पर अपलोड करना पड़ता है, साथ ही कॉलेज से भी कंसल्ट करना पड़ता है कि आपके कॉलेज में कितनी सारी सीटें खाली हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को कंप्लीट होने में टाइम लग जाता है। इसी प्रकार से जो 4th राउंड समाप्त हो जाएगा हमारा कब? 22 अगस्त को। तो जो 4th राउंड समाप्त होगा ना हमारा, तो इसमें भी इतना ही टाइम लगेगा। क्यों लगेगा? कि जब 4th राउंड समाप्त होगा तो इसके बाद में सीटों की संख्या देखी जाएगी, कितनी सीटें शेष रह गई हैं, फिर इन सीटों का डेटा वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा-सा समय लग जाता है। अगर हम मोटा-मोटा अंदाज़ा देखें तो लगभग लास्ट अगस्त, जी हाँ दोस्तों, लास्ट अगस्त या हम कहें सितंबर का फर्स्ट वीक, जी हाँ दोस्तों, लास्ट अगस्त या सितंबर का फर्स्ट वीक जाएगा हमारा 5th राउंड स्टार्ट होने में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, क्योंकि जब हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर देखते हैं तो यहाँ पर एक लाइन लिखी गई है, इसको आप ध्यान से समझ लेना। 3 काउंसलिंग के पश्चात आवश्यकता अनुसार, यानी कि आवश्यकता अनुसार लिखा है यहाँ पर। तो पूरा डेटा मंगवाया जाएगा, डेटा मंगवाने के बाद वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, फिर उसकी जो तारीख
फिक्स की जाएंगी, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। और आपने नोटिस भी किया जब मेन राउंड समाप्त हुए थे, तो जब सीएलसी स्टार्ट हुआ था आवश्यकता अनुसार जो राउंड स्टार्ट हुआ था उसमें 15 दिन का गैप लिया गया था। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही गैप रहने वाला है हमारा। और जो मैंने आपको बताया कि लास्ट अगस्त तक हमारा जो कि स्टार्ट हो सकता है। अगर लास्ट अगस्त में नहीं गया तो सितंबर का फर्स्ट वीक जाएगा, लगभग 3-4 सितंबर तक, ठीक है, ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर ज़्यादा गया, ठीक है, अगर ज़्यादा गया 5-6-7 सितंबर गया, समझ लेना नहीं आएगा, ठीक है। अगर आना हुआ तो 3-4 सितंबर तक हमारा आ जाएगा लास्ट अगस्त ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा गया तो सितंबर का फर्स्ट वीक यानी कि 3-4 सितंबर। बात समझ में आ गई? आएगा जरूर, लेकिन इतने टाइम तक आ जाएगा। अगर नहीं आया, क्योंकि वहां पर एक शब्द लिखा है आवश्यकता अनुसार, नहीं आया तो फिर सोच लेना, टाइम अगर ज़्यादा लग रहा है तो सोच लेना नहीं आएगा, क्योंकि फिर स्टडी भी करनी है स्टूडेंट को। कब तक राउंड चलते रहेंगे, ऐसा नहीं होता है ना, तो स्टडी भी चलेगी। अगर फिर क्योंकि फर्स्ट राउंड में जिन्होंने एडमिशन ले लिया, ठीक है, और फिर लास्ट राउंड आएगा वो अक्टूबर तक है, चला मान के चलिए लास्ट 10-15 सितंबर तक चला, तो उसमें फिर स्टूडेंट की पढ़ाई प्रभावित होती है। तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, अगर आना होगा तो आ जाएगा, नहीं तो फिर आप इसको कैंसिल समझना। अगर वहां पर आवश्यकता अनुसार शब्द नहीं लिखा होता तो फिर आता ही आता, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज इन्होंने कर दिया इस शब्द को लिखकर। अगर सीटों की संख्या ज्यादा होती है तो आ जाता है, अगर कम होती है तो नहीं होता। आपने एक बात नोटिस की होगी, जो बीएड चल रहा है, ठीक है, बीएड में जो एडमिशन चल रहे हैं इनकी सीटें 20% से कम रह गई हैं। और जब मैंने बताया था उन्हें कि नोटिफिकेशंस में लिखा है कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, साथ ही सीएलसी का फोर्थ एंड फिफ्थ राउंड आएगा, नोटिफिकेशंस में लिखा गया है, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड तो हो गए, फोर्थ राउंड भी इनका हो चुका है, ठीक है, लेकिन फिफ्थ राउंड नहीं आया। नोटिफिकेशंस में लिखा आएगा, लेकिन नहीं आया। क्यों नहीं आया? कि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 20% से कम हो चुकी हैं। तो ऐसे कुछ नियम्स होते हैं। अभी हमारा फोर्थ राउंड को समाप्त होने दो, ठीक है, ज़्यादा बड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको बता दूंगा। एसबीजी चैनल पर हर डेटा मिलेगा आपको, और बिल्कुल रियल डेटा मिलता है। जो काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अभी हमारा फोर्थ राउंड को समाप्त होने दो, ठीक है। जैसे ही हमारा फोर्थ राउंड समाप्त हो जाएगा उसके 2-3 दिन के अंदर सीटों का कन्वर्जन किया जाएगा, पता चलेगा हमें कितनी सीटें खाली हैं। जैसे कि फोर्थ राउंड के लिए 17,000 सीटें खाली थी, पता चलेगा कितनी सीटें खाली रह गई हैं, उस हिसाब से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो टेंशन नहीं लेना है, एसबीजी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, हर चीज़ आपको रियल मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।